जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे 7 चिरंजीवी हैं, जिनमें से एक है कृपाचार्य। कृपाचार्य जो कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ते हैं और जो कि पांडव थे, उनके खिलाफ वो युद्ध करते हैं। लेकिन जो कि कृपाचार्य थे, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है, तो जो कि पांडव थे वो उनसे मिलने भी जाते हैं। और आज हम इसी चीज को जानेंगे कि जो कृपाचार्य थे, जब महाभारत का युद्ध हो गया और उन्होंने जब महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में रहकर युद्ध करा, तो फिर वो बाद में पांडवों से मिलने क्यों गए थे। महाभारत का जब युद्ध खत्म हो जाता तो जितने भी पांडव थे उनको इस चीज का पश्चाताप होता कि उन्होंने कैसे अपने ही भाइयों को मार दिया, उन्होंने कैसे अपने सगे संबंधियों को एक एक करके मार दिया। और वहीं पर जो कि भीम थे, उनको भी इस चीज का पश्चाताप होता है कि उन्होंने कैसे बदले की आग में अपने जितने भी कौरव भाई थे उनको एक एक करके मार दिया। भीम को इस चीज की बहुत ज्यादा परेशानी होने लग जाती है कि उन्होंने कैसे अपने भाइयों को मार दिया। और जो कि नकुल और सहदेव थे, वो भी भीम से मिलने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। तो जो कि भीम थे वो उनसे इसी चीज के बारे में बातचीत करते हैं कि उन्होंने कैसे एक एक करके अपने भाइयों को ही मार दिया। तो जो कि नकुल सहदेव थे वो भीम को समझाते हैं कि हम तो देखो चाहते ही नहीं थे कि युद्ध हो, पांडव भी नहीं चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो। इसलिए जो कि भगवान श्री कृष्ण थे, वो भी हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर आए थे और संधि प्रस्ताव रखा, तो जो दुर्योधन था उसने ठुकरा दिया था। तो जो कि पांडव थे वो तो कभी नहीं चाहते थे कि जो महाभारत का युद्ध है वो हो। लेकिन जो कि दुर्योधन थे, जब उन्होंने हस्तिनापुर में आए भगवान श्री कृष्ण के संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो महाभारत का युद्ध हुआ। और वहीं पर जो कि नकुल और सहदेव थे, वो भीम को ये भी समझाते हैं कि भ्राता, आपने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि कैसे मैं जितने भी कौरव है उनका मैं नाश कर दूंगा। उन्होंने द्रौपदी के लिए प्रतिज्ञा ले ली थी, क्योंकि द्रौपदी का जब अपमान हुआ तो जो कि भीम थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि जो दुशासन है, मैं उसके रक्त से द्रौपदी के केस धोऊंगा। क्योंकि उनके बालों को पकड़ के ही दुशासन ने सभा में द्रौपदी को घसीटा था। तो जिसके चलते जो भीम थे, उन्होंने इस चीज की प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं जो दुशासन है उसके लहू से द्रौपदी के केस दूंगा। भीम को बहुत ज्यादा परेशानी होने लग जाती है कि कैसे उन्होंने एक एक करके अपने भाइयों को महाभारत के युद्ध में मार दिया था। और जो कि नकुल सहदेव थे वो भी उनको समझाते हैं कि भ्राता, हम तो देखो युद्ध चाहते ही नहीं थे। लेकिन जो भीम थे, उन्हें इस चीज का पश्चाताप होने लग जाता है कि उन्होंने कैसे महाभारत में बनाए गए युद्ध के नियमों को तोड़कर जाकर युद्ध करा। तो इस चीज का जो कि भीम थे, उनको बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है कि उन्होंने नियमों को तोड़ा और उनके जितने भी भाई थे उनको उन्होंने मार दिया। तो जो कि भीम थे, उन्हें इस चीज का बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है। लेकिन जो कि पांडव थे, उनके साथ में भी कम अत्याचार नहीं हुआ था। पहले तो जो उनकी पत्नी थी, उनका वस्त्र चीरहरण किया गया और उनकी जो पत्नी थी, उनकी पूरी सभा में अपमान किया गया, जिसके चलते जो पांडव थे उनका भी अपमान हुआ। और वहीं पर जो कि पांडव थे वो जुए में हार भी जाते हैं सब कुछ। तो जो कि पांडव थे, उनके साथ में तो पहले से ही जो दुर्योधन था वो गलत करते हुए आया था। और वहीं पर जो कि भीम थे, उनको इस चीज का ज्यादा पश्चाताप होता है कि उन्होंने जो युद्ध में बनाए गए नियम थे उनको तोड़ के जाकर युद्ध कराए। लेकिन जो कि कौरव थे, उन्होंने भी कम छल नहीं करा था। कौरवों ने अभिमन्यु को कैसे घेर के मारा था ये तो सभी को पता है, एक अकेले को उन सब ने घेर के मारा था। लेकिन जो भीम थे, उनको इस चीज का पश्चाताप होता है कि उन्होंने भी युद्ध के नियमों को तोड़कर जाके युद्ध लड़ा है। वहीं पर जो कि कृपाचार्य थे वो वहां पर आ जाते हैं और जो कि भीम थे, उनको फिर वो समझाते हैं कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं करा। युद्ध के नियम तो बहुत पहले ही टूट चुके थे, क्योंकि जो अभिमन्यु था उसको पहले से ही जो कौरव थे उन्होंने घेर के मार दिया था। तो यहाँ से देखा जाए तो जो कि युद्ध के नियम थे वो तो बहुत पहले ही टूट चुके थे। तो जो कि कृपाचार्य थे, वो भीम को यही समझाते हैं कि तुमने कुछ भी अनुचित नहीं करा है और तुम्हारे साथ में भी तो अत्याचार हो चुका है। तुम्हारी पत्नी, जिसका भरी सभा में वस्त्र चीरहरण करा गया था, द्रौपदी जो दुशासन की भाभी थी, और हमारे यहाँ पे जो भाभी होती है वो माता के समान होती है। लेकिन जो दुशासन था, उसने फिर भी जो द्रौपदी थी उसके केस पकड़ के उसको घसीटा और उसका वस्त्र चीरहरण करा गया। तो तुम्हारे साथ में भी तो अत्याचार हो चुका है। तो जो कि भीम थे, कृपाचार्य उनको समझाते हैं कि तुमने कुछ भी अनुचित नहीं करा है। कृपाचार्य को इस चीज का भी दुख होता है कि जो कृपाचार्य थे, उनको इस चीज का पता था कि जो पांडव है वो धर्म के पक्ष में है, लेकिन जो कौरव थे वो अधर्म के पक्ष में युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन जो कृपाचार्य थे, वो फिर भी कौरवों की तरफ से जाकर युद्ध लड़ते हैं, जो कि अधर्मियों का साथ देते हैं। तो जो कि कृपाचार्य थे, उनको भी इस चीज का बहुत ज्यादा दुख होता है कि उन्होंने कैसे अधर्म के साथ रह के धर्म के खिलाफ जाकर युद्ध करा। तो जो कृपाचार्य थे, उनको भी इस चीज का बहुत ज्यादा दुख होता है। और जो कि कृपाचार्य थे, जब भीम को इस चीज का पश्चाताप होता है कि उन्होंने कैसे नियमों को तोड़कर युद्ध लड़ा और जितने भी उनके भाई थे उनको उन्होंने कैसे एक एक करके मार दिया। तो जब उनको इस चीज का पश्चाताप होने लग जाता है, तो जो कि कृपाचार्य थे वो उनको यहाँ पर यही चीज समझाते हैं कि तुमने कुछ भी अनुचित नहीं करा है। और जो कि कृपाचार्य थे वो भीम को ये भी कहते हैं कि तुमने अपराधियों को सिर्फ दंड दिया है, अपराध जितना भयानक होगा दंड भी उतना ही भयानक होगा। भीम को कृपाचार्य थे वो अच्छे से समझाते हैं
कि जो द्रौपदी थी उसके साथ में दुर्योधन और दुशासन ने कैसा व्यवहार करा। कर्ण ने भी द्रौपदी के बारे में गलत बोला था। और वहीं पर जो कि कृपाचार्य थे वो भीम को यही चीजें समझाते हैं कि तुमने कुछ भी अनुचित नहीं करा है। क्योंकि जो द्रौपदी थी वो देखो एक कुलवधू थी, लेकिन जो दुर्योधन और दुशासन थे उन्होंने द्रौपदी के साथ में बहुत गलत करा था। कृपाचार्य कहते हैं कि द्रौपदी की जगह अगर कोई साधारण स्त्री भी होती और उसके साथ में भी ऐसा होता तो उसका भी दंड भयानक ही होता। कृपाचार्य जो थे वो जो कि भीम थे उनको समझाते हैं कि तुमने कुछ भी अनुचित नहीं करा। और वहीं पर जो कि कृपाचार्य थे वो भीम को ये भी कहते हैं कि अब हमें इस चीज के बारे में पश्चाताप नहीं करना चाहिए, हमें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित जो होगा वो होगा अब सिंहासन के बारे में ना सोचकर राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में सोचा जाए। जो कि कृपाचार्य थे वो भीम और जो कि पांडव थे उनको वो यही समझाते हैं कि अब सिंहासन के बारे में ना सोचकर देश के बारे में सोचा जाए। तो इस तरीके से जो भीम थे जब उनको पश्चाताप होने लग जाता है कि उन्होंने कैसे अपने भाइयों को मार दिया और जो नियम बनाए गए थे महाभारत के युद्ध में उनको भी तोड़ा, तो जो कि कृपाचार्य थे वो वहां पर उनको यही चीज समझाने के लिए आते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो कृपाचार्य थे वो थे कौन। कृपाचार्य जो थे वो थे पांडवों और कौरवों के गुरु। और जो कि कृपाचार्य थे उन्होंने जो पांडव और कौरव थे उनको अस्त्र शस्त्र धनुर्विद्या और राजनीति की शिक्षा भी दी थी। और वहीं पर जो कि कृपाचार्य है वो हमारे 7 चिरंजीवियों में से एक है। और जब महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों को पश्चाताप होने लग जाता है तो जो कि कृपाचार्य थे वो पांडवों को इसी चीज के बारे में समझाते हैं कि तुमने कुछ भी अनुचित नहीं करा है। धर्म के जो पहले ही बनाए गए नियम थे उनको तो बहुत पहले ही तोड़ दिया गया था, तुमने कुछ भी अनुचित नहीं करा है। कृपाचार्य जो पांडव थे उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं। और वहीं पर जो कि कृपाचार्य है कहा जाता है कि वो आगे चल के जो परीक्षित थे जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे उनके वो गुरु भी बनते। तो ये थी महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जो कृपाचार्य थे वो पांडवों से मिलने क्यों गए थे उसकी कहानी। और वहीं पर जो कि कृपाचार्य कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो जो कौरव पक्ष था उसमें से 3 योद्धा जीवित बच जाते हैं, जिनमें से एक थे अश्वत्थामा, दूसरे कृतवर्मा और तीसरे थे कृपाचार्य, जो कि महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों से मिलने के लिए भी जाते। और वहीं पर जो कि कृपाचार्य है वो आज भी कहीं ना कहीं धरती पर मौजूद है।